तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपने देखा था कि कल हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक टॉपिक को कवर किया था। तो कल जो काफ़ी बेसिक टॉपिक थे हमारे कवर हो गए थे। तो कल उसका पार्ट 2 था, तो आज हम इसको पार्ट 1 था, तो आज हम इसको पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें से हम कंप्यूटर के और भी जो बचे कुछ हमारे बेसिक टॉपिक थे, इसको मोर एक्सप्लेनेशन करके हम उसको समझेंगे। तो आज बेसिक ऑफ कंप्यूटर कोर्स का टॉपिक 2 है, लेक्चर 2 है, पार्ट 2 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ टॉपिक जैसे हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का बेसिक हो गया, इन्वेंशंस हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, और इस तरह और भी प्रकार के, जैसे हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, अलग अलग प्रकार के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट, सीपीयू के पार्ट्स, मॉनिटर डिस्प्ले के पार्ट्स, ये सब कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ठाकुर कृष्ण सिंह। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इम्पोर्टेंस। व्हाट इज़ कंप्यूटर? द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर जो वर्ड है वो हमारा वर्ड कंप्यूट से बना है। इट मीन्स टू कैलकुलेट, इसका मतलब कैलकुलेट है। वी ऑल आर फेमिलियर विद द कैलकुलेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। हम सभी कैलकुलेशन से फेमिलियर होते हैं। हमको डेली बेसिस में कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। जैसे कि हम कोई छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी हम अपने डेली से बेसिस करते हैं, कोई भी चीज़ हो। उसके बाद वी अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एक्सेट्रा। हम इसमें से मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। एंड मैनी अदर फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, और बहुत सारे फार्मूला कैलकुलेशन के लिए हैं। सिंपल कैलकुलेशन टेक लेस टाइम बट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन टेक मच लॉन्गर टाइम। सिंपल कैलकुलेशन होते हैं वो कि कम टाइम में हो जाते हैं, कम टाइम लेते हैं, लेकिन जो लॉन्गर कैलकुलेशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं, जो वो बहुत टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। अनदर फैक्टर इज़ एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्यूरेसी। हमें कम कैलकुलेशन में बहुत एक्यूरेट आंसर देना होता है। अगर हमारी थोड़ी सी भी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हुई, थोड़ा सा हमारा अगर आंसर गलत निकल गया, तो उसके कारण से हमारा पूरा सोल्यूशन में आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। सो मैनी एक्सप्लोर्ड विद द आइडिया टू डेवलप अ मशीन which can perform this type of arithmetical calculation faster and with full accuracy. This gave birth to a device or machine called computer. तो लोगों ने सोचा कि इसके लिए हमें कोई एक डिवाइस बनाना चाहिए, मशीन बनाना चाहिए, इसके हेल्प से हम बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम बहुत कम टाइम में कर सकें और उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट हो, कभी गलत आंसर नहीं दे। इसके कारण से हमारा टाइम बचेगा, हमारा कैलकुलेशन ईजीली हो जाएगा और हमारा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंड में, विद मिली सेकंड पॉसिबल हो जाएगा कैलकुलेट करना। ठीक है। तो ये डिवाइस बनी, तो उसको हमने नाम दिया, क्या दिया? उसको हमने नाम दिया कंप्यूटर। वहाँ से हमारा कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। ठीक है। उसका हम पढ़ते हैं डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म हाई स्पीड मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर एक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हेल्प करती है परफॉर्म करने में हाई स्पीड, मतलब बहुत तेज़ स्पीड से मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को हाई स्पीड से करने के लिए प्रयोग करती है। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स, स्टोर्स, कोलरेट्स, मल्टीप्लेट्स and processes information in binary format and display the result in human understandable language. कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम को, हमारे ऑपरेशन को, हम इंफॉर्मेशन को जो है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करती है, प्रोसेस करके हमको हमारे जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश वगैरह हो गई, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, उसमें हमको आउटपुट देता है कंप्यूटर। लेकिन हमारे जो हम डालते हैं तो उसका प्रोसेस हमारा बाइनरी फॉर्म में होता है। कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज आती है, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती। वो हमको प्रोसेस करके हमारा आउटपुट जो है हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में देता है। टू पुट इट सिंपली, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन। अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि
इन्फॉर्मेशन के साथ काम करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद द कंप्यूटर टेक्स इन द इनपुट इन्फॉर्मेशन देन प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन एंड देन डिस्प्ले द आउटपुट। तो कंप्यूटर में कैसे काम होता है, पहले इनपुट हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, उसके बाद उसको कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन हमको आउटपुट होकर मिलती है, ठीक है। एग्जांपल हमने उसमें दिया, कंप्यूटर में हमने एक कैलकुलेशन दी 2 + 3 = ठीक है, तो प्रोसेस हुआ, फिर मैं 2 + 3 को प्रोसेस करेगा, उसका हमारा आउटपुट में 5 दे देगा। तो जो हमने ये 2 + 3 डाला तो हमारा हो गया इनपुट हो गया, इसका जब इसको कैलकुलेशन करना, उसको प्रोसेसिंग हो गया, और जो हमारा आउटपुट हो गया 5। और जब हमने ये 2 + 3 डाला तो हमने तो अपनी लैंग्वेज डाला, लेकिन कंप्यूटर के जब इनपुट से प्रोसेस हुआ तो वो हुआ बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज में। और जब कंप्यूटर ने उसको हमको आउटपुट दिया तो हमको दिया ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लेट अस आइडेंटिफाई द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जाने वाले हैं। तो पहला हमारा हो गया स्पीड। स्पीड मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हमारा हो गया स्पीड। तो एज यू नो कंप्यूटर कैन work very fast. It take only few seconds for a calculation that can take hours to complete. You will be surprised to know that a computer can perform several millions of instruction and even more per second. तो जैसे कि हमको मालूम है कि कंप्यूटर हमारा वर्क बहुत तेज़ करता है। ये कुछ सेकंड लेता है बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए, इसको ह्यूमन करने के लिए कई घंटे लगते हैं, कंप्यूटर में कुछ सेकंडों में हो जाता है। हमें जान के हैरानी होगी कि कंप्यूटर एक सेकंड में कई मिलियन काम कर सकता है, एक सेकंड के अंदर कैलकुलेशन कर सकता है। देयरफॉर वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसेकंड, पार्ट ऑफ अ सेकंड और नैनो सेकंड, पार्ट ऑफ अ सेकंड। फ्रॉम दिस यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट कंप्यूटर कैन बी परफॉर्म। इसलिए हम कंप्यूटर की स्पीड को हम माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम 10⁻⁻⁶ बोलते हैं, ठीक है। और या फिर इसको हम नैनो सेकंड में यूज़ करते हैं, जिसकी 10⁻⁹ होती है, सॉरी, ठीक है। नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड में हमारा कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है, क्योंकि बहुत फास्ट होता है। सेकंड में मेजर नहीं कर सकते, ये बहुत फास्ट है। नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड की स्पीड से काम करता है। उसके बाद जो है एक्यूरेसी, हमारा दूसरा फीचर है एक्यूरेसी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। तो पढ़ते हैं एक्यूरेसी क्या है। सपोज समवन कैलकुलेट फास्टर बट commit a lot of error in computing, then such a result is useless. There is another aspect. Suppose you want to divide 15 by 7. You can make work out of 2 decimal place and say the question is 2.14. It will complete 4 decimal place and say that the result is this. Someone else may go to 9 decimal place and say the result is this. But a computer can give 100 decimal place with a fraction of second with us too accurately. Hence, addition of the speed to computer provide a very high level of accuracy or correction in the computing. तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कैलकुलेशन तेज करता है, वो कैलकुलेशन तेज कर लेगा, लेकिन वो कई सारे एरर करेगा कंप्यूटिंग में। एरर मतलब कि कैलकुलेशन में एरर बहुत सारा कर देगा। और कैलकुलेशन फास्ट करना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर एक्यूरेसी गलत है, आंसर गलत हो जाएगा तो कोई क्या मतलब है। इसलिए कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बहुत तेज़ काम करता है एज कंपेयर टू ह्यूमन, और उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन से बहुत एक्यूरेट होता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर अगर हमने इनपुट गलत नहीं दिया तो कंप्यूटर कभी हमको आंसर गलत नहीं देगा, ठीक है। ये इसको एक रूल्स बता रहा है। और ये एग्जांपल दिया जैसे कि हमने डिवाइड किया तो उसमें कितना डेसिमल प्लेस, अगर किसी व्यक्ति ने 2 डेसिमल प्लेस लिया या किसी ने 4 लिया तो इनका आंसर गलत हो, किसी ने 9 लिया इसका आंसर गलत हो गया। लेकिन कंप्यूटर 100 डेसिमल प्लेस लेकर के आंसर बिल्कुल परफेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद जो है
थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ये है डिलीजेंस। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, filter is it can work for hour or day together very attentively without creating any error। तो इसका मतलब ये है, डिलीजेंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और कंप्यूटर कई घंटे तक या कई दिनों तक वर्क को कर सकता है बगैर किसी एरर, बगैर कोई एरर दिए, बगैर कोई प्रॉब्लम दिए। कंप्यूटर थकता नहीं, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है, इसलिए कभी उसमें कोई कैलकुलेशन होती है। ह्यूमन थक सकता है ना। If millions of calculation are to be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy. Due to this capability, it is better than human being in routine and repetition type of work। अगर एक कंप्यूटर को मिलियंस में भी कैलकुलेशन करने को दिया जाए तो वो सब कैलकुलेशन को बिल्कुल सही करेगा, बिल्कुल फास्ट टाइम पे करेगा और बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ करेगा। तो ये दर्शाता है कि कंप्यूटर जो है ह्यूमन से बहुत बेटर है, क्योंकि वो बिगड़ सही काम कर सकता है, उसमें वो कभी एक्यूरेसी में फॉल्ट नहीं करता है, उसका आंसर हमेशा एक्यूरेट रहता है और स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वर्सैटिलिटी। क्या है? वर्सैटिलिटी। ठीक है, वर्सैटिलिटी मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म completely different type of work। You may use your computer to prepare payroll slips, next moment you can use it for inventory management or to prepare electronics bill or prepare accounts etc। Therefore computer is highly versatile। तो वर्सटिलिटी में मतलब होता है कि कई प्रकार के काम करना। तो हम कंप्यूटर में कई प्रकार के काम कर सकते हैं कैलकुलेशन के अलावा। जैसे कि मान चलो अभी हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसके बाद हम कोई अकाउंट्स का काम करने लगे या कोई कैलकुलेशन करने लगे या तो हम कोई वेबसाइट में कुछ काम करने लगे, तो इस तरह के काम कर सकते हैं। तो ये बताता है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। ठीक है, कंप्यूटर इज़ हाईली वर्सटाइल। इसके बाद हम पांचवा हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीटास्किंग। अ ह्यूमन being cannot do more than one task at the same time without losing his concentration or with his full efficiency, but a computer it is a normal thing to do many tasks simultaneously without computing in its efficiency। For the example, at the same time you may use the computer to type a letter and listen your favorite music, and also you can open internet web page to get some information। This is known as multitasking। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग मतलब ये है कि कई सारे काम एक टाइम पे करना। कोई भी इंसान एक से ज़्यादा काम एक टाइम पे नहीं कर सकता है। अगर वो एक से ज़्यादा काम, जैसे कि 2 काम नहीं कर रहा है, तो उसको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो एक टाइम पे एक ही काम पे कंसंट्रेट कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर में हम एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, वही सेम टाइम में हम म्यूज़िक लगा कर अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं। फेवरेट म्यूज़िक सुनना है हमको, हम काम भी कर रहे हैं। मान लो कि हमको तभी हमको जरूरत पड़ती है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, तो हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो हम गूगल क्रोम खोल लिया, फिर कोई ब्राउज़र खोल लिए, उससे में पेज में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, उसको भी यूज़ कर लिए। तो इस तरह के कई सारे काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो इस बहुत सारे काम को एक टाइम पे करना, एक पर्टिकुलर टाइम पे करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पावर ऑफ मेमोरी और स्टोरेज। Computer has the power to store a huge amount of information or data। Information can be stored and recalled as long you are required for any number or year। It depends entirely upon your how much data you want to store in a computer, and when you use or retire this data, it will fade away like human memory as years pass। The computer has an inbuilt memory where it can be store a large amount of data। You can also store data in secondary device such as floppy and CDs, which can be kept outside in a computer and can be carried out other computers। तो पावर ऑफ मेमोरी और स्टोरेज, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर के पास मेमोरी है, स्टोरेज को हम स्टोरेज बोलते हैं, जैसे कि रैम रोम होता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर का पावर है कि हम उसमें बहुत सारी स्टोरेज को हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं
जब तक हम चाहें, जब हम नहीं चाहते कि इसको स्टोर करना है हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जब तक हम चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। ये जब तक चलेगा तब कंप्यूटर हमारा चलेगा, तब तक हमारा डाटा स्टोर रहेगा, ठीक है। तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये जैसे ह्यूमन में कोई भी चीज़ अगर हम दिमाग रखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइम का तो हमको भूल लगता है, लेकिन कंप्यूटर में जो हमने स्टोर कर दिया वो नहीं हटेगा जब तक हम उसको खुद से डिलीट नहीं कर देते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम आती है। और कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है, इसको जो कि मेमोरी होती है जिसमें हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी रैम हो गई, रोम हो गई, रोम में तो SSD हो गए, कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम अलग से भी मेमोरी आती हैं, जैसे कि हमारी फ्लॉप डिस्क हो गई, CDs हो गई, और हार्ड डिस्क भी आती है, SSD वगैरह डाल सकते हैं, पेन ड्राइव में स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल मेमोरी होती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में, उसमें कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए। और इसकी खासियत ये है कि हम इसको ले जा करके भी कैरी कर सकते हैं और इसको हम दूसरे कंप्यूटर में ला करके इसकी स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लो कि हमने कोई CD में कोई चीज़ स्टोर किया, उसको जाकर दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया, निकल कैरी करके, तो उसमें भी उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें चली गई, ठीक है। उसका यहाँ पे और नो आई क्यू मीन्स believe me, computer is a dumb machine and it cannot do any work without instruction from the user. It can consider as faithful idiot that can only perform the instruction given to it in a treatment speed and with a high accuracy without understanding of the work being done by it. तो ये बोल रहा है कि कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है, कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है। ये कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकता है जब तक कि उसको हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ये एक फेथफुल इडियट है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कंप्यूटर कोई भी अपना काम खुद से नहीं करता है, हमको इसको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तब जाके हम हमारा हाई स्पीड में एक्यूरेसी से काम करता है, ठीक है। मतलब यही है, कंप्यूटर अपना काम खुद से नहीं करता है, हमको देना पड़ता है इंस्ट्रक्शन, तब जाके वो अपना काम करता है। कंप्यूटर हैज़ टू बी गाइडेड एज व्हाट यू वांट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस, सो कंप्यूटर cannot take its own decision as you can, so we are human are great। ये बताता है कि कंप्यूटर जो है हमको उसको गाइड करना पड़ेगा कि क्या काम करना है, किस प्रकार से करना है, किस सीक्वेंस से करना है, कैसा काम करना है। तो ये सब हमको कंप्यूटर को बताना पड़ता है, जाके कंप्यूटर हमारा काम करता है। कंप्यूटर अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं सोच सकता और अपने मन से डिसीजन नहीं दे सकता। तो बता रहा है ह्यूमन जो है अपने मन से डिसीजन दे सकते हैं, इसलिए ह्यूमन्स आर ग्रेट, इसलिए ह्यूमन ग्रेट हैं। और वैसे ही कंप्यूटर का इन्वेंशन ह्यूमन ने किया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग और इमोशन, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सप्रेशन। थस कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड even after doing a long hours of work. It does not distinguish between its user and different kind of work being done by it। तो बता रहा है कि कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग नहीं होती है, ना कंप्यूटर के पास कोई इमोशन होते हैं, ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई नॉलेज एक्सपीरियंस होता है। कंप्यूटर को जो हमने वर्क करने को दिया वो वर्क कर देता है, ठीक है। इसी फीलिंग वगैरह सब नहीं होती, इसलिए कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता है। वो कोई भी कितना भी मिलियंस ऑफ वर्क, बिलियंस ऑफ वर्क कर सकता है विद सेम एक्यूरेसी एंड सेम स्पीड के साथ बिना टायर्ड हुए, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं हम। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का इन्वेंशन कैसे हुआ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो history of computer could be tracked back to the effect of man to count a large number. This process of counting of large number generated various system of numerical like Babylonic system of numeration, Greek system of numeration, Roman system of numeration, and Indian system of numeration. Out of these, the Indian system of numeration has been accepted universally. It is the basis of modern decimal system of numeration. जिस 0 1 तो बताता है कि हिस्ट्री कंप्यूटर की हिस्ट्री शुरू हुई जब ह्यूमन जो थे, आदमी थे, कैलकुलेशन करते थे। उनको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कई सारे सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन थे, नंबरेशन, जो इन प्रोसेस को बोला था सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
जैसे कि कुछ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन थे, जैसे कि बेबीलोनिक हो गया सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, ग्रीक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसमें से इतने प्रकार के थे, इसमें से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था। इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये मॉडर्न डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के प्रकार का था। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा, ठीक है। लेटर यू विल नो हाउ द कंप्यूटर सॉल्व ऑल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। However, you will be surprised to know that the computer does not understand the decimal system, but it is used binary system notation 0 1 for processing। तो बाद में कंप्यूटर का जब आविष्कार हो तो कैलकुलेशन के हेल्प से हमने समझा कि कैलकुलेशन डेसिमल सिस्टम को बहुत आसानी से, बहुत एक्यूरेसी से करता है कैलकुलेशन। और कंप्यूटर जो है नहीं समझता कि डेसिमल सिस्टम क्या है, वो समझता है बाइनरी सिस्टम, 0 और 1 बस समझता है। बाइनरी सिस्टम मीन 0 एंड 1, सिर्फ 0 एंड 1। तो हम जो उसको इनपुट दिया, उसने कन्वर्ट किया बाइनरी सिस्टम में, उसका उसने प्रोसेस किया, उसका जब उसने हमको आउटपुट दिया तो हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में दिया, ठीक है। तो ये होता हमारा बाइनरी सिस्टम होता है, और कैसे कंप्यूटर हमको प्रोवाइड करता है हमारा आंसर। लेट अस ब्रीफली नो हाउ सम ऑफ द पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये बताता है कि कंप्यूटर डिवाइस का इन्वेंशन किस प्रकार से हुआ, इसके पाथ कैसे आए। तो कैलकुलेशन मशीन, इट टुक जनरेशन फॉर अर्ली मैन टू बिल्ड अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर काउंटिंग लार्ज नंबर्स। The first calculation device called abacus was developed by the Egyptian and the Chinese people। तो कैलकुलेशन डिवाइस का आविष्कार कैसे हुई, कैलकुलेशन डिवाइस क्या थी। तो कैलकुलेशन डिवाइस एक मशीन थी जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो पहली कैलकुलेशन डिवाइस बनी उसका नाम है abacus, ठीक है। abacus पहली कैलकुलेशन डिवाइस थी जो कि बनाई गई इजिप्टियन एंड चाइनीज पीपल के द्वारा, ठीक है। द वर्ड abacus मीन्स कैलकुलेटिंग बोर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिक्स इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन ऑन विच आर इन्वर्टेड सेट ऑफ पेबल्स। A modern form of abacus is shown in the figure. It has a number of horizontal bars, each having 10 bits. Horizontal bars represent the unit tens, hundreds। तो abacus क्या होता है। तो abacus में जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो abacus है। अब यहाँ पे जो ये हमारा मशीन है, इसमें से हमारी जो ये लाइन दिख रही है, डंडीज दिख रही हैं, तो ये हमारी बार्स हो गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। और इसमें जो हमारी ये मोती से लगी हैं, तो ये हमारी जो बॉल्स हैं, तो ये बताती कैलकुलेशन काम करती हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000। तो इस तरह हम इनको यहाँ वहाँ करके इसका यूज़ करते थे कैलकुलेशन करने के लिए। अब ये भी एग्जांपल, ये भी एक टाइप का abacus है। इसमें ये ऐसे करते हैं 1s 10s 1000 इस तरह, ठीक है। इसका दूसरी आई हमारी नेपिनार बोन्स। इंग्लिश मैथमेटिकल जॉन नेपिनार बिल्ड अ मैकेनिकल डिवाइस for the purpose of multiplication in 1617 AD। The device known as Napier's bone। तो नेपियर बोन क्या है, ये कौन सी डिवाइस है। तो इंग्लिश का मैथमेटिशियन थे जॉन नेपर। उन्होंने ये मैकेनिकल डिवाइस बनाई मैथमेटिकल पर्पस कैलकुलेशन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन 1617 में। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मैथमेटिशियन ने, इसका नाम जॉन नेपर था, उसने ये डिवाइस को इन्वेंशन किया। दिस डिवाइस वाज नोन एज नेपियर्स बोन्स। इसी डिवाइस को नेपियर बोन के नाम से पे कहा गया। तो इस तरह डिवाइस थी, इसमें कैलकुलेशन करते थे। इसमें बोर्ड था, इसमें सेट्स ऑफ रोड्स थे,
इसमें से कैलकुलेशन का की जाती थी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड रूल। इंग्लिश मैथमेटिशियन एडमंड Gendre developed the slide rule. This machine could perform operations like addition, subtraction, multiplication, and division. It is widely used in Europe in 16th century. तो स्लाइड रूल कौन सी मशीन है? तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एडमंड गंडर, जिन्होंने ये स्लाइड रूल मशीन डेवलप किया। ये मशीन का यूज़ था इस मशीन का यूज़ था एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे कैलकुलेशन को करने के लिए, ठीक है। इट वॉज वाइडली यूज इन यूरोप इन 16th सेंचुरी। ये यूरोप में ज़्यादातर 16th सेंचुरी में यूज़ होती थी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की मशीन थी, ठीक है। स्लाइड रूल इसका नाम था। देख सकते हो आप लोग। उसके बाद पास्कल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मशीन। You might have heard the name of Blaise Pascal. He developed a machine at the age of 19 that could add and subtract. The machine consists of wheels, gears and cylinders. पास्कल की मशीन, पास्कल एडिशन सब्ट्रैक्शन मशीन। तो पास्कल एक साइंटिस्ट था जिसने मशीन बनाई थी, व्यक्ति था जिसने मशीन बनाई थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, जिसने ये मशीन को 19 ईयर की एज में बना दिया था। इसका काम था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना। दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर। इस मशीन में हमको व्हील देखने को मिलते थे, गियर्स देखने को मिलते थे और सिलेंडर देखने को मिलते थे। इनके हिसाब से कैलकुलेशन होता था, ठीक है। इसके बाद लेबेंज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन। द जर्मन फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन Gottfried Leibniz built around 1673 a mechanical device that could both multiply and divide. तो लेबिंज नाम के साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक 1673 में डिवाइस बनाई, मैकेनिकल डिवाइस बनाई, जिसका काम था मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। वो दोनों काम कर सकती थी, मल्टीप्लाई भी कर सकती थी और डिवाइड भी कर सकती थी, ठीक है। उसके बाद बेबर्स एनालिटिकल इंजन, बैबेज एनालिटिकल इंजन। तो इट वाज द ईयर 1823। The famous Englishman Charles Babbage built a mechanical machine to do complex mathematical calculation. It was called difference engine. Later, they developed a general purpose calculation machine called analytical engine. You should know that Charles Babbage is also called the father of the computer. Charles Babbage, ठीक है। तो इन द ईयर 1823 ईयर में एक फेमस इंग्लिश मैन चार्ल्स बैबेज ने मैकेनिकल मशीन बनाई थी जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ की जाती थी, ठीक है। इट वाज कॉल्ड डिफरेंस इंजन। इसको हम डिफरेंस इंजन के नाम से जानते थे। उसके बाद लेटर इसने इसी मशीन में अपडेट करके कैलकुलेशन के लिए मशीन दूसरी बनाई, इसको हम कहते थे एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो उसकी मॉडिफिकेशन के बाद एनालिटिकल इंजन नाम की डिवाइस बनाई गई चार्ल्स बैबेज के द्वारा। और हमने सुना ही है कि चार्ल्स बैबेज इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, the mechanical calculator was developed to perform all sorts of mathematical calculation, and it was widely used in 1960s. Later, the root of the mechanical computer was replaced by the electric motor. It was called electric calculator. तो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर क्या है? तो बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप हुआ।
इसलिए W को परफॉर्म द सॉल्ट ऑफ द मैकेनिकल कैलकुलेशन, सॉल्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए मैकेनिकल कैलकुलेटर का डेवलप हुआ। उसके बाद वाइडली इसको यूज़ हुआ 1960 तक। 1960 के बाद लेटर द रूट पार्ट ऑफ द मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। उसके बाद मैकेनिकल कैलकुलेटर को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक मोटर्स कर दिया गया, उसको कहा गया इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर। तो पहले हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर आया इसका सॉल्ट कैलकुलेशन के लिए, उसका हमारा इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। और ये बेबेज एनालिटिकल इंजन, तो ये बेबेज एनालिटिकल इंजन था कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया। उसका नाम लास्ट हमारा है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। द इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर used in 1960 was run with the electronic tubes, which was quickly bulky. Later it was replaced by the transmitter and use result in the size of calculation become too small. The modern electronic calculator can compute all the kind of mathematical computation and logical formula. It can also be used to store some data permanently. तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर क्या था? 1960 के बाद जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया गया था, तो काफ़ी थोड़ा पहले बल्कि था, उसका इसको रिप्लेस किया गया ट्रांसमीटर लगा करके। उसका रिप्लेस विद ट्रांसमीटर एंड इट यूज्ड साइज ऑफ कैलकुलेशन, और साइज कैलकुलेटर का वो हो गया, छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने इसको ट्रांसमीटर का यूज़ कर दिया। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कैन कंप्यूट ऑल काइंड्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये सभी प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता था, जैसे कि हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब कुछ, ठीक है। एंड मैथमेटिकल फंक्शन, और मैथमेटिकल फंक्शन को भी यूज़ करता था, कैलकुलेट कर देता था। इट कैन बी स्टोर सम डेटा फ्रॉम डेटा परमानेंटली, और ये कुछ डेटा को परमानेंटली स्टोर भी कर लेता था, ठीक है। तो ये हमारे इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर हो गए। मशीन कैसे, कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई, पहले कैसे मशीन यूज़ करते थे, कैसे कैलकुलेटर थे कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो आज तक के लिए हमारा इतना ही। उसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक में, जब नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन, तो हम इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो and suggest me any topic that you want to see the video. I will definitely make a video on it. Thank you so much, and we will meet on next part. Thank you.